एक डलवा रखे, अचानक ठोकर लगी पैर में। इधर देखो भाई, हमारी तरफ देखो। एक बूढ़ी अपने सर पे डलवा रखे हुए चली जा रही है। अब वो जब औरतों की तकरीर शुरू हो जाएगी तो फिर मर्द फेल हो जाएंगे। जी, सर में डलवा रखे हुए जा रही है, अचानक पैर में ठोकर लगी, सर से डलवा गिर गया। उसमें एक मट्टी का भड़िया है, एक मट्टी की भड़िया है। ठोकर लगी, उस भड़िया में तेल था। क्या था? तेल था। तेल रेत में गिर गया, बालू में गिर गया। क्या हो? बालू ने पी लिया पूरा तेल। भाई बालू की फितरत है, जमीन की फितरत है, सारा तेल उसने पी लिया। जब तेल पी लिया, ज़ईफा फूट फूट कर रोने लगी। औरत रोने लगी ज़ार ज़ार। फारूक आज़म वहां से गुजरे, पूछा क्यों रो रही है? ए ज़ईफा रोती क्यों है? क्या हुजूर आज मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। पूछा क्यों? का यही मेरा जरिया माश था, यही मेरा रोजगार था। तेल बेचकर जो पैसा मुनाफे का मिलता था उससे मेरे बच्चों की परवरिश होती थी। आज मेरा सारा तेल गिर गया है, आज मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। आज कोई कमाई नहीं होने वाली बल्कि नुकसान हो गया है। फारूक आजम को उस पर रहम आ गया। आपने फरमाया जा एक नई मटकी लेके आ, एक नई मटकी लेके आ। ज़ईफा सोचने लगी कि हो सकता है फारूक आजम मुझे नया तेल दे देंगे। वो मटकी लेके आई, फारूक आजम वही खड़े हुए हैं। जैसे ही मटकी लेके आई, आपने सारे साथियों से कहा सब हमारे पास से दूर हट जाओ। सारे साथी हट गए। ज़ईफा से कहा तू भी दूर हट जा। ज़ईफा भी दूर हट गई। अब फारूक आजम ने अपने लबों को जमीन के करीब कर दिया, इतने करीब किया लब हिल रहे हैं। फारूक आजम कुछ कह रहे हैं। फारूक आजम ने न जाने क्या कहा, जमीन में लर्जा आ गया, जमीन थर्रा गई, जलजला आ गया। अचानक एक फुब्बारा जारी होता है, जितना तेल गया था सारा का सारा तेल उस मटकी के अंदर आ जाता है। एक एक कतरा बाहर निकल के आ जाता है। आपने आवाज लगाई ए ज़ईफा अपना तेल लेके आ। अब सारे लोग आ गए। ज़ईफा ने तेल ले लिया, नाप देखी, पूरी नाप बराबर है। जितने साथी थे हैरत के साथ फारूक आजम का चेहरा देख रहे हैं। ज़ईफा से कहा जा। ज़ईफा चली गई। अब साथियों ने कहा हुजूर समझ में नहीं आया, आपने जमीन से ऐसा क्या कह दिया था कि जमीन में जलजला आ गया। जमीन की फितरत है तेल को सोख लेना, इसने तेल वापस क्यों कर दिया? तो फारूक आजम फरमाते हैं मैंने कुछ और नहीं कहा था, बस इतना कहा था ए जमीन इस ज़ईफा का तेल वापस कर दे, वरना इसी जगह तुझ में बेनमाजी को दफनाऊंगा। या रसूल अल्लाह। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अब नहीं कहूंगा कि आप पढ़ना क्या ना पढ़ना, जो मुझे बताना था बता दिया। अगर पढ़ोगे तो आप, नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान। आप जानते हो नमाज क्या? एक चीज और क्या करे बुलवान ऐसा आ गया। एक नकाबपोश, एक नकाबपोश पहुंची कहां? वो जो एक योगा वाले बाबा, समझ गए? एक बाबा योगा सिखाते हैं, उनके पास नकाबपोश औरत पहुंची और आके कहने लगी बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। क्या कहा? बाबा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। अरे तुम्हारी सूरत पे लानत, तुम्हारी जिंदगी पे लानत। तुझे तो ये कहना था मैं सैयदा फातिमा की फैन हूं, मैं राबिया बसरी की फैन हूं। वहां जाके कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। उन्होंने पूछा किस लिए आई? कहा बाबा कोई अच्छा सा योगा बता दीजिए। उस शख्स ने जानते हो क्या कहा? मुसलमानों इबरत का मकाम है, गैरत का मकाम। कहा तुम न मुसलमान हो? हाँ मुसलमान हो।
का 5 वक्त नमाज पढ़ो, इससे अच्छा कोई योगा क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर तस्लीम कर रहे हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, इससे अच्छा कोई योगा नहीं। इसलिए मेरे भाई आज देखो फ्रांस में, लंदन में, जापान में गैर मुस्लिम डॉक्टर नमाज के लिए नियत बांधे खड़े हैं। उनसे पूछा तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो, क्या वजह है कि तुम नमाज के लिए खड़े हो? नमाज हम लोगों के लिए इबादत है, तुम्हारे लिए क्या है? तुम तो ईमान वाले नहीं हो, फिर क्यों पढ़ रहे हो? तो जानते हो डॉक्टरों ने जवाब दिया, हम इबादत की गरज से नहीं पढ़ रहे, हमने रिसर्च की है, सारी दुनिया में नमाज से अच्छा कोई एक्सरसाइज है ही। मुसलमान दूर है, गैर फायदा उठा रहे। जब 313 थे मगर नमाजी थे, सारी दुनिया में हुकूमत करके दिखा था। नमाजी का दिमाग कितना आला होता है जानते हो? साइंस कहती है कि जिस वक्त कोई शख्स सुबह सोकर उठता है, ताजा दम होता है, उसके बदन में खून गर्दिश करता है, पूरे बदन में खून गर्दिश करता है, लेके नाफ तक रफ्तार के साथ आता है। उसके बाद इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, इसकी गति बहुत स्लो हो जाती है, बहुत मध्यम हो जाती है, बड़ी मुश्किल से सर तक आता है और खाली छू के निकल जाता है, फिर पलट के नीचे आ जाता है। यही हाल होता रहता है, पूरा दिन यही हाल होता रहता है। अब इंसान रात दिन में तो सोता नहीं है, दिन में लेटता नहीं है, सुबह उठा है तो काम काज में मसरूफ है, मगर जो नमाजी है वो उठा और उठने के बाद जब ज़ोहर का वक्त आता है, मस्जिद में कदम रखता है, ताजा वजू करता है, अब नमाज के लिए खड़ा है, खून उसका गर्दिश कर रहा है, नाक तक बड़ी तेजी से आता है, और जैसे ही उसने रुकू किया बड़ी तेजी के साथ गर्दन तक आता है, फिर जैसे ही सजदे में गया तो सजदे में दिमाग में आ जाता है, दिमाग में गर्दिश करने लगता है। यही वजह है कि जब नमाजी बाहर आता है तो दुनिया पुकार उठती है कि ये नमाजी का चेहरा देखो कैसे चमक रहा है, कैसा नूरानी चेहरा हो रहा है। उसकी सोचने की ताकत बढ़ जाती है, समझने का शऊर बढ़ जाता है। और यही वजह है कि नबी ने नमाज की आदत अपने साथ वालों को सिखाई कि तुम नमाजी बन जाओगे, तुम्हारा दिमाग आला हो जाएगा, और जब दिमाग आला हो जाएगा तो रब का कुर्ब हासिल करने के रास्ते इख्तियार करने कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप कह दीजिए, अल्लाह चाहता खुद कह देता, ये कुल कहने की जरूरत क्या? अगर खुदा कह देता हो अल्लाहु अहद, काम तब भी हो जाता, मगर रब ने हो अल्लाहु अहद नहीं कहा। रब ने कहा कुल, ऐ महबूब आप कहिए अल्लाह एक है। अल्लाह को एक कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह को एक कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी? हजरत आदम ने भी तो ऐलान किया था अल्लाह एक है, हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, हजरत जकरिया ने कहा अल्लाह एक है, हजरत इदरीस ने कहा अल्लाह एक है, हजरत सुलेमान ने कहा अल्लाह एक है, हजरत लूत ने कहा अल्लाह एक है, हजरत यहया ने कहा अल्लाह एक है, हजरत सुलेमान ने कहा अल्लाह एक है। ये परवरदिगार 1,24,000 यकदमोबेश 2,24,000 अंबिया दुनिया में आए, सब तो तेरी वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, सब तो तेरी यकताई बयान कर रहे हैं। हर नबी तो कह रहा है अल्लाह एक है, फिर क्या वजह है? रब की बारगाह से जवाब मिला, आदम का कहना और है, नूह का कहना और है, जकरिया का कहना और है, ईसा का कहना और है, मूसा का कहना और है, सुलेमान का कहना और है, इदरीस का कहना और है, यूसुफ का कहना और है, सबका कहना और है। कुल ऐ महबूब तुम कहो, ऐ महबूब तुम कहो। ये परवरदिगार जमीन कहती है अल्लाह एक है, मौला आसमान कहता है अल्लाह एक है, चांद कहे अल्लाह एक है, सूरज कहे अल्लाह एक है, अर्श कहे अल्लाह एक है, कुर्सी कहे अल्लाह एक है, हूरे कहे अल्लाह एक है, गिलमान कहे अल्लाह एक है, अपने कहे अल्लाह एक है, पराए कहे अल्लाह एक है, मोमिन कहे अल्लाह एक है, सारी कायनात कह रही है, दरख्त कहे अल्लाह एक है, दरियाओं की रवानी कहे अल्लाह एक है, समंदर की तुगयानी कहे अल्लाह एक है,
है, फूलों की चाहे कहे अल्लाह एक है, चिड़ियों की चाहे कहे अल्लाह एक है, रोशनी कहे अल्लाह एक है, मौला सब तो कह रहे हैं, कहने दो खुल महबूब तुमको, ऐ महबूब तुम कहो। अल्लाह को अपने महबूब से कितना प्यार है। किसी भी जबान के माहिर हो, चाहे उड़िया के माहिर हो, चाहे तमिल के माहिर हो, चाहे तेलुगु के माहिर हो, चाहे हिंदी के माहिर हो, चाहे इंग्लिश के माहिर हो, चाहे मलयालम के माहिर हो, किसी जबान में बात करते हो, करते रहो, कोई मतलब नहीं। मगर रब कहता है जब मेरे सामने खड़े हो तो वो बोलो जो मेरा महबूब बोला है, वो कहो जो मेरे नबी ने कहा। उसी जबान में, उसी जबान में आओ और आगे आओ। अच्छा दुनिया में तुम कुछ भी कहो, नमाज नहीं पढ़ रहे तो कहेगा महबूब की जबान नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है भाई नमाज ही नहीं पढ़ रहे, महबूब की जबान इस्तेमाल नहीं हो रही। कब्र में तो आओगे, कब्र में तो आओगे, जब कब्र में आओगे तब महबूब की जबान बुलवाऊंगा, तब महबूब की जबान बुलवाऊंगा। बोलना तुम्हें वही जबान पड़ेगा जो मेरे हबीब ने बोली है। जमीन कहे कहने दो, आसमान कहे कहने दो, अर्श कहे कहने दो, फर्श कहे कहने दो, शजरो हजर कहे कहने दो, बरगो समर कहे कहने दो, लालो गोहर कहे कहने दो, दुनिया का जर्रा जर्रा कहे कहने दो। अल्लाह तो ये चाहता है कि कुल ऐ महबूब तुम, ये परवरदिगार नबी से सिद्दीक को पता चला, सिद्दीक से फारूक को पता चला, फारूक ने उस्मान को बताया, उस्मान ने अली को बताया, अली से हसन को मालूम हुआ, हुसैन को मालूम हुआ, इमाम आजम को मालूम हुआ, इमाम शाफई को मालूम हुआ, इमाम मालिक को मालूम हुआ। परवरदिगार उन्होंने भी तो कहा है। सहाबा कहे अल्लाह एक है, सहाबा कहे बस 10 मिनट, सहाबा कहे अल्लाह एक है। सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह एक, फारूक आजम ने कहा अल्लाह एक, उस्मान गनी ने कहा अल्लाह एक, मौला अली ने कहा अल्लाह एक। कह दूं मौला अली उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक खुदा को नहीं देखता, जब तक खुदा को नहीं देख लेता। क्या नमाज है मौला अली की, सुभान अल्लाह। तीर लग जाए एक नमाज हम पढ़ते, एक नमाज अली की है। जहर बुझा तीर लगा हुआ है पिंडली में, कोई हाथ लगाता है, वो अली जैसे बहादुर जिन्होंने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे बहादुर। पैर में लग गया तीर, कोई हाथ भी लगाता है, दर्द से जबान से आवाज निकल आती। लोग बारगाहे नबी में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह क्या किया जाए? नबी ने फरमाया जब अली नमाज में हो तब निकाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को अली की नमाज पे नाज, क्या बात है। नबी जान रहे हैं इसी अली का लाल है जो सजदे में सर कटा देगा। मौला अली के नमाज़े असर में सहाबा ने पकड़ा तीर, बेदर्दी से निकाल लिया। छू रहे थे, तकलीफ हो रही थी, निकाल लिया, खून जमीन में आया, नमी का एहसास हुआ। जब सलाम फेरा, देखा खून, कहा आपका तीर निकाल लिया गया। ये नमाज है मौला अली की। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक अल्लाह को नहीं देखता। सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह एक, फारूक आजम ने कहा अल्लाह एक, उस्मान गनी ने कहा अल्लाह एक, मौला अली ने पुकार के कहा अल्लाह एक है, इमाम हसन ने कहा अल्लाह एक, इमाम हुसैन फरमाते हैं अल्लाह एक, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा अल्लाह एक, इमाम आजम ने कहा अल्लाह एक, इमाम बकर ने कहा अल्लाह एक, इमाम मूसा काज़िम